एक घटना बताते हैं। पूर्व में एक शुक्ला परिवार थे, बड़े जमींदार थे शुक्ला जी, और उनका जो लड़का था बिल्कुल हष्ट पुष्ट ऐसा एकदम। उनका ब्याह हुआ, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तब। उनका ब्याह हुआ, वो आई तो फिर वो बड़ी रूपवती थी और वो हष्ट पुष्ट थे, सब था सब। एक दो बच्चे हुए, उन्होंने नौकर रखा, उसने नौकर से संबंध बनाया उनकी पत्नी ने, और मिल करके नौकर से पति को जहर दे दिया, पति मर गया। अब उसके पिता जो जमींदार थे, उनको जब पता चला ऐसा ऐसा, तो पूरी संपत्ति अपनी एक जो बहुत ही शासन करने वाले जमींदार टाइप थे ठाकुर, उनके नाम कर दी, क्योंकि एक ही पुत्र था। वो तुम्हें दाना नहीं देंगे, हमारे पुत्र को तुमने मार दिया। अब वो सब उधर लिख दी। उन्होंने उनके पिता को भगवान की तरह अपने यहाँ रख लिया ठाकुर ने। अब जब जांच हुई तो वो नौकर और उनकी पत्नी जो जिसने जहर दी, आजीवन के लिए उनको सजा हुई, सब बर्बाद हो गया ना। ये तो है बाहरी परिणाम। जो इसका मूल परिणाम आएगा वो आगे के जन्म में भोगना पड़ेगा, नरक आदि भोगने के बाद। ये खिलवाड़ नहीं है, बहुत सावधान रहना चाहिए। ये फिसलते फिसलते ऐसी जगह चला, अब बताओ जीवन भर जेल भोगेगी। वहां पत्नी बनकर जमींदार की आनंद ले रही थी, उसको चैन नहीं पड़ा, मनमानी आचरण किए तो कहां पहुंच गई। छोटे छोटे दो बच्चे गलियों में रोटी मांगते घूमते थे। उस जो जमींदार था वो, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसने ठाकुर को दे दी जलन में कि तूने हमारे बच्चों को मारा, हम 1 रुपया, अब पिता के पास अधिकार है, दे दिया। अच्छा, वो दोषी ठहराई गई, दोषी निकली तो दोनों को, उस नौकर को भी उनको आजीवन का कारावास हो। बच्चे दोनों अनाथ बच्चे, गलियों में हम भूख लगी रोटी, अब कोई उनको पुचकारने वाला नहीं। ये कितना बर्बाद हो गया ना। ऐसे आज आप लोग मनमानी आचरण करेंगे तो कल आपका जो घेर करके आएगा कर्मों से, अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कह रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो तुम भोग नहीं पाओगे। अब क्या उसका चिंतन होगा? जेल में रहकर रात दिन जलेगी, क्योंकि बच्चों का मोह, शरीर की कामाशक्ति और पति के मारने का अपराध, ये सब उसे रात दिन जलाते रहेंगे। इसलिए सबको होश से रहना चाहिए। मन हमारा विचलित करता है, हमें सहना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं तो धर्म से हैं, धर्म से चलो। पति पत्नी का संयोग इसीलिए भगवान ने ब्याह पद्धति रखी है कि आप उस पर धीरे धीरे संयम में आओ, धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त करो। नहीं है तो कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि गृहस्थ धर्म में हो। पर ऐसा नहीं कि तुम ब्याह किसी से करो, मन किसी से, बुद्धि किसी, ये सब बिल्कुल ये धर्म के विरुद्ध आचरण है। और हमें लगता है कि इसमें तुम्हें जीवित वर्तमान में भी शांति नहीं मिलेगी, वासना तुम्हें जला देगी, तृष्णा तुम्हें जलाने लगेगी। देख लेना, धर्म से चलोगे तो कुछ दिनों बाद आपको खुद वैराग्य होने लगेगा। चौथे पन में गृहस्थी जन्मी निवृत्त हो जा। जहां लड़का बच्चा हुए वो घर के बाहर सोने लगते थे। गांव में हमने देखा, भजन परायण होने लगते थे कि भैया हो गया गृहस्थी का इतने का। अगर वासना से अपराध अधर्म करोगे तो जीवन में नहीं छोड़ पाओगे, पापाचरण बढ़ता चला जाएगा। भले इंद्रियां काम न करे, तुम आसक्त होकर उसी का चिंतन करोगे और नरक प्राप्त होगा, दुर्गति प्राप्त होगी। अगर हम में वास्तविक गलती है तो हमें छोड़ना चाहिए। छोड़ने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, उसका सुधार किया जाए। जब से जाना तब से हम सही चलने लगे। अब लो नशानी अब ना नशो, आज तक गलती हुई, आज से नहीं तो भगवान माफ कर देंगे, आपको आगे का रास्ता देंगे। लेकिन हम कहते भी नहीं कि गलती हुई और गलती करते भी नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर तो मतलब दंड भोगना पड़ेगा, और दंड जब आता है तो अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है। बड़े, अब जैसे पूर्व जन्म में कोई कर्म बना हमसे तो हमारी दोनों किडनी फेल है, अब डायलिसिस हो रहा है, ये परेशानी वो ये तो कृपा कहो कि लाडली जी की शरण में बचपन से भगवान के मार्ग में, तो ऐसे गोद में लिए, नहीं तो गृहस्थी में होते ना तो सड़ते होते, डिप्रेशन में होते, कुछ करने लायक नहीं। कितना खर्चा कहाँ से कैसे, ये भगवान के ये कर्म का ही फल है। किसी न किसी जन्म के भीष्म जी जब बाणों की सैया पे पड़े हैं ना, तो भगवान से कह रहे हैं ऐसा हमने इस जन्म में क्या कर्म किया, बाल ब्रह्मचारी सब। उन्होंने कहा नहीं, पीछे पीछे हिसाब, ये पिछला हिसाब चल रहा है, 6 महीना बाणों की सैया पर। कर्म देखो, इतने बड़े महापुरुष को भी भोगना पड़ रहा है, तो फिर औरों की बात क्या है। तो इसलिए सावधान रहो, कोई कर्म ना बिगड़ने पावे, ठीक से चलो।